अभी से लेकर अगले 14 मिनट में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को इस प्रकार पढ़ लेंगे कि आपके दिमाग में रत्ती भर भी परेशानी नहीं बचेगी। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के बारे में है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे हम लोग। मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, सुरेश, महेश, सीता, गीता, ललिता, बबीता, कविता, सविता, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जाति का नाम, किसी जाति विशेष, कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता में सभी जाति का बोध हो गया। कुत्ता का जितना जाति है, मतलब जैसे जर्मन से फर्ड कुत्ता होता है, इस प्रकार से अलग अलग सभी कुत्तों का जाति का बोध हो गया इसमें। जैसे हम लोग बोलेंगे लड़कियां, लड़कियां में जितनी लड़कियां होती हैं, चाहे बड़ी लड़कियां, छोटी लड़कियां, लड़कियों का नाम कुछ भी हो सकता है। संगीता, ललिता, बबीता, कुछ भी नाम हो सकता है। अंजलि, काजल, कुछ भी नाम हो सकता है। उस जाति का या स्थान का, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम, जैसे बिहार, पटना, नालंदा, जैसे बेगूसराय, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे कि लखनऊ, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, इस प्रकार से किसी भी जगह का नाम हो सकता है। समूह का मतलब किसी एक समूह का नाम हो सकता है। जैसे कहेंगे हम लोग मेला, तो मेला एक समूह है, एक झुंड है। उस मेला में कभी एक आदमी खड़ा होने से मेला तो उसको कह नहीं सकते हैं, तो मेला के लिए पूरा समूह का बात होगा। भाव मतलब किसी भी भावना का, जैसे समूह में। और एक बात समझ लीजिए, जैसे आर्मी है, अगर एक जवान एक साथ चलेगा उसको आर्मी नहीं कहेंगे, तो एक साथ जवानों की जो टोलियां चलती हैं उनको आर्मी कहा जाता है। भाव के बारे में अगर बात करेंगे, कोई भी भाव, जैसे आप गरीबी का भाव है, अमीरी का भाव है, किसी के प्रति दया है, प्रेम है, ये सब ईर्ष्या है, ये सब एक प्रकार का भाव है। इस तरह के भाव को भी संज्ञा कहेंगे, समूह को भी संज्ञा कहेंगे, स्थान को भी, जाति को भी, व्यक्ति के, बस सबका नाम होना चाहिए, हमेशा सबका नाम होना चाहिए। उसी सब नामों को संज्ञा कहेंगे हम लोग। जैसे पटना, श्याम, हिमालय, सोना, कुत्ता आदि, ये सब तो हम बता ही चुके हैं। अगला है संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं अर्थ के हिसाब से। संज्ञा के 5 भेद: पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? व्यक्तिवाचक का मतलब जिसमें खास व्यक्ति या वस्तु का बात होगा, किसी खास, जैसे बोलेंगे नरेंद्र मोदी, खास नाम होना चाहिए किसी व्यक्ति का भी। जैसे बोलेंगे सुरेश, कोई खास नाम का बात हो रहा है, जब किसी खास नाम का बात होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहेंगे हम लोग कि पटना, किसी खास जगह का नाम हो रहा है, मतलब खास व्यक्ति या का, वस्तु का, जगह का, स्थान का नाम होना चाहिए। जैसे राम बोल सकते हैं, गंगा बोलेंगे तो नदियों में से एक नदी होता है गंगा, खास नदी का बात हो रहा है। पटना हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, जब भी किसी, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध है, व्यक्ति मतलब किसी खास होना चाहिए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा, उसको कहेंगे राम, गंगा, पटना, ये सब उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में है जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों या स्थान का, वस्तु का बोध होता है, उसे जातिवाचक, मतलब एक तरह के सभी का। जैसे बोलेंगे, जैसे हम लोग अलग से बोल रहे थे रीता, ललिता, सुनीता, अंजलि, रितिका, इस प्रकार से कुछ भी लड़कियों का नाम बोल रहे हैं, सभी लड़कियों के साथ एक साथ बोल देंगे लड़कियां, तो एक साथ जो लड़कियां बोल दिए, यही लड़कियां जातिवाचक संज्ञा हो गया। वही लिखा हुआ लड़का। स्त्री बोल देंगे तो स्त्री में जितनी सारी स्त्रियां आती हैं जिनका नाम हम बोल सकते हैं कि शीला देवी, सुशीला देवी, ललिता देवी, विनीता देवी, कविता देवी, इस प्रकार से सभी का नाम स्त्रियों में वो हो जाएगा। फिर पुरुष में किसी का नाम बोल सकते हैं कि रामेंद्र प्रधान, सुरेंद्र प्रधान, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, इन प्रकार से किसी भी पुरुषों का नाम बोल सकते हैं। उन सब अलग अलग नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। एक साथ बोल देंगे पुरुष तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे घोड़ा है, घोड़ा का अलग अलग नाम अगर बोलेंगे, किसी घोड़ा का नाम रहता है प्रिंस, किसी घोड़ा का नाम है, किसी घोड़ा का नाम है, अलग अलग नाम हो सकता है, तो अगर घोड़ा का नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन अगर बोलेंगे घोड़ा तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में है जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण का, भाव का, दशा का, इस सब का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब व्यक्ति के गुण का बोध होना चाहिए, भाव का बात होना चाहिए, दशा का बात होना चाहिए, इन सब चीजों का अगर बात होगा उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा में भी आपको तुरंत बताए थे, गुणवत्ता हो गया, विशेषता हो गया, गरीबी हो गया, अमीरी हो गया, इन सब चीजों का जहां बात होगा उसे को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा, सुंदरता, इन सब चीजों का जहां बात होगा, भाव का प्रकट किया जाएगा, उनको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में होता है कि जिससे पदार्थों अथवा व्यक्तियों में से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जब एक साथ एक समूह का बोध होगा, जैसे बोलेंगे सभा, सभा का मतलब सिर्फ एक आदमी के खड़ा हो जाने से सभा तो नहीं कहलाएगा, एक समूह चाहिए, उसमें व्यक्तियों का एक समूह चाहिए, उसको सभा कहेंगे। अगर कुत्तों का समूह हो जाएगा उसको कुत्तों का सभा कहेंगे। अगर किसी भी बिल्लियों का समूह हो जाएगा उसको बिल्लियों का सभा कहेंगे। अगर सियारों का समूह हो गया, जैकल का, तो उसको कहेंगे सियार का समूह है यह। इस प्रकार से झुंड कहते हैं ना कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, इस प्रकार से वो जो झुंड है वही सभा हो गया, झुंड हो गया,
दल, दल का मतलब ही होता है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे एक ही विचारधारा के, उनको दल कहेंगे। गुच्छा मतलब सिर्फ एक चाबी को अगर एक जगह रख दिया जाए उसको गुच्छा नहीं कहेंगे। अगर एक साथ 15 चाबी, 20 चाबी, 7 चाबी, 8 चाबी रहेगा उसको चाबियों का गुच्छा कहा जाता है। तो मतलब समूहवाचक के लिए कोई भी चाहे वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह समूह में होना चाहिए, वह झुंड में होना चाहिए, तभी उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। सेना, सोना नहीं है, सेना है ये। सेना, सेना अगर लिखा हुआ है तो ये भी एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को आर्मी या सेना तो नहीं कहते हैं, उसके पूरे झुंड को ही आर्मी कहते हैं, उनका तो एक प्रोफेशन होता है। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उनको कहेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसको नापना पड़ता है, तौलना पड़ता है। जैसे दूध है, दूध को तो हम गिन नहीं सकते हैं कि 5 गो दूध है, 6 गो दूध है, उसको नापना पड़ेगा कि 6 लीटर है, 5 लीटर है, 7 लीटर है, 12 लीटर है, इस प्रकार से मापना पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जहां मापने का बोध होगा उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चांदी हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, इस प्रकार से कोयला हो गया, चावल हो गया, इन सब चीजों को हम गिन नहीं सकते, इन सब चीजों को हमें या तो नापना पड़ेगा या तौलना पड़ेगा, इसीलिए इनको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। कहीं कहीं इनको परिमाणवाचक संज्ञा कहा जाता है, लेकिन अर्थ के हिसाब से तो संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं, उसमें तो कहीं परिमाणवाचक आता नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक, जैसा कि हम बताए थे, अगला टॉपिक आता है सर्वनाम। उस सर्वनाम के बारे में देखेंगे कि सर्वनाम आखिर क्या होता है। तो सर्वनाम के बारे में बात है कि संज्ञा के बदले आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कभी कि राम बैठा हुआ है, इधर आगे की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि राम बैठा हुआ है, तो राम तो यहाँ संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर बोलते हैं कि वह बैठा हुआ है, उधर की तरफ इशारा करके उंगली देके बोलेंगे वह बैठा हुआ है। अगर इशारा देके उंगली देके कह रहे हैं कि वह बैठा है, इसका मतलब है कि यहाँ बोल रहे हैं हम वह बोल रहे हैं, राम के बदले ही वह बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि राम बैठा हुआ, अब बोल रहे हैं कि वह बैठा हुआ है। तो राम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वह का, वही वह जो हमारा वर्ड हो जाएगा वही हमारा सर्वनाम कहलाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के लिए के रूप में जो शब्द का प्रयोग होता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। अगर हम लोग वह राम शब्द का प्रयोग करेंगे उसके जगह वह बोलते हैं। जैसे बोलेंगे कि जैसे सीता और गीता ने खाना खा लिया, ये हम लोग बोलते हैं सीता और गीता ने खाना खा लिया, ठीक है। तो ये सीता और गीता जो है ये संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि उन लोगों ने खाना खा लिया, दैट मीन्स कि उन लोगों ने खाना खा लिया, तो उन लोगों को ही हम लोग सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि सीता और गीता के बदले में ही उन लोगों का प्रयोग किए हैं। जैसे बोलेंगे उन लोग, सीता गीता की तरफ इशारा करेंगे, बोलेंगे उन लोगों ने खाना खा लिया, तो लोग समझ जाएगा कि सीते गीते के बारे में बात हो रहा है, इसलिए लोग समझ जाएंगे कि यही जो सर्वनाम है, ठीक है। अब सर्वनाम के भेद के बारे में अगर देखेंगे तो सर्वनाम के मुख्य रूप में 6 भेद होते हैं। 6 में पहला का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे जिससे पुरुष या स्त्री का बोध होगा, मतलब पुरुष या स्त्री का बोध होना चाहिए उसको सुन करके। जैसे बोलेंगे मैं, तुम, वह, ये सब में हमेशा पुरुष या स्त्री का बोध हो रहा है। मैं का मतलब खुद के लिए बोल रहे थे, हम तो या तो पुरुष हैं या तो स्त्री हैं। उसके बाद तुम भी, तुम अगर आपको हम कह रहे हैं कि तुम तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप अगर हम कह रहे हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कह रहे थे यह भी या तो स्त्री है या तो पुरुष है, वह, यह भी या तो स्त्री है या तो पुरुष है, तो पुरुषवाचक में या तो स्त्री का या तो पुरुष का यहाँ पे बात होगा, उसी को कहेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो और पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। पहला का नाम है उत्तम पुरुष, दूसरा का नाम है मध्यम पुरुष, एक तीसरा आता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष को कभी कभी प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किनको कहेंगे? उत्तम पुरुष उनको कहेंगे जैसे हम लोग मान के चलिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम हैं आप हैं, 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं। 2 आदमी के बातचीत के क्रम में हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में। मतलब मेरा नाम मान के चलिए सुशील है, आपका नाम विनीत है, सुशील और विनीत आपस में बातचीत कर रहा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसी दूसरे निकिता के बारे में। निकिता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा नाम क्या था जी, भूल गए, मेरा नाम तो सुशील था, आपका नाम विनीत था। तो जैसे मेरा नाम सुशील है, हम आपको बोले कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, निकिता इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सुंदर है, इतना अच्छा है, ये ऐसा ऐसा कुछ बात बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं, बोल कौन रहा है? हम। जब भी हम बोल रहे हैं, जो आदमी बोलता है उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। जो आदमी बोलता है, हम न बोल रहे हैं जी, हम हो गए उत्तम पुरुष। अब सुन कौन रहा है? जैसे हम बोले कि निकिता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा रहती है, पढ़ती लिखती है, सब कुछ बोल रहे हैं। तो सुन कौन रहा है इन सब बातों को? आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए यहाँ पे मध्यम पुरुष। अगला आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब हम और आप दोनों आदमी बातचीत कर रहे हैं। किसके विषय में बातचीत कर रहे हैं?
निकिता के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो जिसके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वही हो जाएगा अन्य पुरुष। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तम पुरुष मतलब जो आदमी बोलता है, मध्यम पुरुष जो आदमी सुनता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत होता है उन्हें अन्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा सर्वनाम का प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आ गया कि जिस सर्वनाम से अपने आप का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिससे अपने आप का बोध, जिनको स्क्रीनशॉट्स लेना है वो ले सकते हैं। जिससे निजवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे जिनसे अपने आप का या तो निज का बोध होगा उसको कहेंगे निजवाचक, मतलब खुद का बोध होना चाहिए। जैसे कहेंगे कि मैं अपने घर गया, सोहन अपने घर गया, आप अपने घर गए। तो अपने घर न जा रहे हैं जी, खुद का ही बात हो रहा है, खुद के घर का बात हो रहा है। तो यहाँ जो अपने वर्ड आ गया, अपने, यही अपने जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि मैं अपने घर गया। तो मैं हूं ही, लेकिन अपने घर, मैं तो यहाँ पे हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम जो अभी तुरंत बताए थे आपको। लेकिन अपने घर गया, तो अपने का मतलब निजता का बात हो रहा है, खुद का पर्सनल स्वयं का बात हो रहा है, इसलिए कहेंगे हम लोग इसको निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है, किसी निश्चित चीज का बात होगा कि यह बात तय है, निश्चित है एकदम, उसको कोई टाल नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। जैसे बोलेंगे कि यह एक फल है, तो यह एक फल है, ये बात बोल रहे हैं, फल की तरफ इशारा करते कहते यह फल है तो है, कोई इसको नहीं हटा सकता। तो यह जो हो गया वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि यह घोड़ा खूब दौड़ता है, घोड़ा की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि यह घोड़ा खूब दौड़ता है, तो ये बात निश्चित है कि घोड़ा खूब दौड़ता है। तो यह जो यहाँ पर हो गया, इसी यह को कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से अदरवाइज कोई भी आप वाक्य कह सकते हैं जिसमें कि निश्चितता का बोध होना चाहिए। जैसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे, नहीं आप तो वहां पे वो वाला सर्वनाम हो गया, लेकिन वाक्य में पूछा जाएगा कि इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, तो आप बहुत अच्छे हैं अगर कह रहे हैं, बात फिक्स है कि आप बहुत अच्छे। जब फिक्स होने का बात हो जाएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उधर वाला जो होगा उसको छोड़ के हम लोग बढ़ेंगे। जैसे मैं, वह, तुम, आप, ये सब तो हो गया है, तो निश्चयवाचक में उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेंगे, वही लेने का क्या जरूरत है। ठीक है, अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बातचीत है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है। माने यहाँ पे हम लोग तो कहेंगे कि हाँ चलो भाई तेज तो दौड़ता है, हो सकता है कि तेज दौड़ता होगा, नहीं वो दौड़ता होगा, बोले कोई इस सब घोड़ा में से कोई घोड़ा ऐसा है जो तेज दौड़ता है। तो निश्चित नहीं है कि कौन घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन कोई घोड़ा ऐसा है जो तेज दौड़ता है। तो कोई जो यहाँ पे हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जिससे निश्चित पदार्थ का बात नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि लगता है कोई आ रहा है, माने आ तो रहा है, उनके पैर के आहट से पता चल रहा है कि आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है भाई पता ही नहीं है, कोई आ रहा है, लगता है कोई आ रहा है। तो यहाँ जो वही कोई हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही बात लिखा हुआ यहाँ, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई कहने से ठीक ठाक पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है। आ तो रहा है ये बात तो फिक्स है, लेकिन कौन आ रहा है भाई, कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने का बात होगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा तुम कौन हो या आप कौन है, तो आप कौन है या तुम कौन हो, तो प्रश्न कौन पूछ रहा है, यहाँ कौन जो वर्ड है यही प्रश्न पूछ रहा है, तो यही कौन जो होगा या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप टेंस पढ़े होंगे ना, कुछ WH वर्ड्स पढ़े होंगे आप, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, ये सब चीज प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, उसका हिंदी निकाल दीजिएगा तो। ठीक है, अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में है कि जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब परस्पर संबंध का ज्ञान हो जाएगा उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। दो सर्वनाम के बीच में आपस में हो जाना चाहिए, मतलब दो सर्वनाम, जैसे बोलेंगे कि जो सोता है वह खोता है, जो सोएगा वो खोएगा, तो जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो और सो, यहाँ जो और वह, यही दोनों जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहला जाएगा। संबंध एक दूसरे से होना चाहिए। जय हिंद। इसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ मॉक टेस्ट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था कि मॉक टेस्ट इसका हम लोग देख लेंगे, कुछ टॉप 40 या टॉप 50 क्वेश्चंस के समथिंग देख लेंगे। अगला क्लास आपको मिल जाएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद।